ओम शांति। प्रातः की मुरली। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बाप जैसा निरंकारी और निष्काम सेवादारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देखकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। प्रश्न है, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? उत्तर है, सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुखधाम में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वह 21 जन्मों के लिए माया के बेहोशी से छूट जाएंगे। हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, इस गीत का अर्थ तो समझ गए। हम आत्माओं का वह बाप है, मुख्य है ही आत्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमारी आत्मा परमपिता परमात्मा के सन्मुख बैठी है। तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है। तुमको तो अपना शरीर है, इनको लोन लिया हुआ शरीर है। गुरु लोग मनुष्यों को यात्रा पर ले जाते हैं। भक्ति मार्ग है, इनको लोन लिया हुआ शरीर है। गुरु लोग मनुष्यों को यात्रा पर ले जाते हैं। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु है। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु ईश्वर समझती है। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चे हो ना, समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बेहद का वर्षा फिर से लेने आए हैं। अभी हमें सदगति को पाना है। ये तो निश्चय है, सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है। पावन होने के लिए बुलाती है। तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु है। कोई को 100 फॉलोअर्स, कोई को 500 फॉलोअर्स, कोई के 50 भी होते हैं, कोई के लाखों करोड़ों भी होते हैं। जैसे खोजों का आगा खान गुरु है, ऐसे ही उनके फॉलोअर्स हैं। कितना उनको रिगार्ड देते हैं। फिर भल कुछ भी करने वाला हो, लेकिन उनका मान कितना है। भक्ति मार्ग में गुरु अनेक है, फिर वह भी नंबरवार होते हैं। कोई की कमाई पद्मों की होती है। आगा खान की कमाई बहुत है, उनको हीरो में तोलकर दान किया है उनके शिष्यों ने। एक तरफ हीरे, दूसरे तरफ उनका गुरु। हीरे दान करते हैं, कितने हीरे होंगे। आजकल सोने में तो बहुतों को वजन कर देते हैं। दूसरा प्लेटिनियम होता है, वह सोने से भी ज्यादा कीमती होते हैं। वह भी वजन कर दिया है। गुरु का मर्तबा देखो कितना है। ऐसे गुरु लोग तो ढेर है। अब इस सतगुरु को तुम क्या देंगे? उनको वजन करेंगे? हीरे वजन कर देंगे। उनका वजन हो सकता है? उनका खुद का ही वजन नहीं है। शिव तो है ही बिंदी, उनका वजन तुम क्या कर सकेंगे। यह तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है।
सबसे हल्का, बिल्कुल ही सूक्ष्म है। तुम्हारा गुरु एक है। तुम जानते हो, बाबा तो दाता है। भगवान कभी कुछ ले नहीं सकते, वह तो देते हैं। ईश्वर अर्थ दान सब करते हैं। तो समझते हैं दूसरे जन्म में निष्काम सेवा भी कैसी है। बच्चों को विश्व का सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाबा खुद थोड़े विश्व का मालिक बनते हैं। उनको कहा जाता है सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीत समझाई जाती है। एक ही बाप से तुमको जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। निश्चय किया, बस बाबा और वर्षे को याद करना है। इनको कहते हैं ज्ञान का सागर। सारा सागर स्याही बनाओ, ढेर पुस्तकें हो जाएंगी। सारा जंगल कलम बनाओ तो भी एंड नहीं हो सकती। तुम शुरू से लेकर लिखते जाओ तो तुम्हारी ढेर पुस्तकें हो जाए। ये नॉलेज तो बहुत वैल्यूएबल है, जो धारण करने की है। जानते हो, यह नॉलेज तो बहुत वैल्यूएबल है, जो धारण करने की है। जानते हो, यह कोई परंपरा तो चलते नहीं। अभी तुमको तंत्र मिलता है। बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं, वही काफी है। बाप का परिचय देने से, रचता को जानने से रचना का भी ज्ञान आ जाता है। बुद्धि कहती है जो सत्युग में आते होंगे उनके पुनर्जन्म जास्ती होंगे। चक्कर में जो पहले आए होंगे वही आएंगे। इस चक्कर को भी अच्छी रीत समझना है। गीत में भी सुना, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, वह तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्राएं आद करते आए हैं। यह सिर्फ तुम्हारी एक जन्म की यात्रा है। इस रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ नहीं। ज्ञान देने वाला एक ही सतगुरु है। सतगुरु तो किसी की भी होते नहीं। वो है सुप्रीम ज्ञान का सागर। सर्व की सद्गति हो जाती है। बाकी क्या चाहिए? तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं। यहाँ तमो प्रधान है तो वायु आदि भी ऐसी ही तमो प्रधान होती है। कितनी अर्थक्वेक आदि होती है। सत्युग में तो कोई भी दुख न देने वाली चीज नहीं होंगी। बाप है ही दुख हरता सुख करता। तुम उनके बच्चे हो, किसको भी दुख नहीं देना है। सबको यह रास्ता बताना है सुख का वर्षा पाने का। अब बाप कहते हैं तुमको सुख ही देना है। बाबा तुमको आधा कल्प के लिए ऐसा सुख देते हैं जो वहाँ दुख का नाम नहीं रहता। तुम जानते हो, बाबा से 21 जन्मों का वर्षा पाने हम यहाँ आते हैं। तुम स्टूडेंट हो ना, तुम्हारे दिल में है कि शिव बाबा से स्वर्ग का सुख लेते हैं तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा हमको संजीवनी बूटी देते हैं सुरजीत होने के लिए। फिर 21 जन्म कभी मूर्छित नहीं होंगे। वह संजीवनी बूटी है मन मना भव। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है।
उनको निराकार, निरंकारी कहा जाता है। जिस तन में आते हैं वह भी साधारण है। बाप कहते हैं, डियर चिल्ड्रेन, आई एम योर ओबीडियंट फादर। बड़े आदमी सदा ऐसे लिखते हैं, आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। अपने को श्री कभी नहीं लिखेंगे। आजकल तो लिखते हैं श्री श्री फलाना। आप ही अपने को श्री श्री लिखते रहते हैं। वह बाप है निराकार, निरंकारी। अभी तुम उनके सन्मुख बैठे हो, जानते हो वह हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के अनेक गुरु है। गुरुओं के भी गुरु होते हैं, इनका कोई गुरु नहीं। यह सत बाबा, सत टीचर, सत गुरु है। तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण कर रही है। बाबा भी आत्मा है ना, उनमें गुण है। तुम्हारे गुण अलग अलग हो जाते हैं। इस समय जो गुण तुम्हारे में है वही बाप के है। फिर सतयुग में तुम्हारे दैवी गुण हो जाएंगे। बाप ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है। कृष्ण की महिमा अलग है। शिव बाबा को तो 16 कला संपूर्ण नहीं कह सकते, वह तो स्थिर है ही। बाप कहते हैं, ये टाइटल तुम मुझे नहीं दे सकते हो। मैं थोड़े विकारी बनता हूँ जो फिर सर्वगुण संपन्न बनूं। मेरी महिमा इन जैसी थोड़ी करेंगे। इस नॉलेज को जिन्होंने कल्प पहले सुना है वही आएंगे, आकर बाप से सुनेंगे और बाप को याद करेंगे। पिछाड़ी को हाय हाय कर रोते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। अभी तुमने यात्रा का भी राज समझा है। इस यात्रा से फिर तुम कभी मृत्यु लोक में लौटते नहीं हो। उन यात्राओं से फिर घर लौट आते हो। कितने मनुष्य स्नान करने जाते हैं। भक्ति का विस्तार देखो कितना है। जैसे झाड़ कितना बड़ा होता है, बीज तो बिल्कुल छोटा होता है, वैसे भक्ति का भी विस्तार कितना है। ज्ञान का एक टुबका भी सद्गति कर देता है। भक्ति में उतरते उतरते आधा कल्प लग जाता है। यहाँ तुमको टुबका भी सद्गति कर देता है। भक्ति में उतरते उतरते आधा कल्प लग जाता है। यहाँ तुमको सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। लिफ्ट देखो कितनी अच्छी है। नीचे से ऊपर, एकदम ऊपर अपने घर ले जाते हैं। इसको कहा जाता है चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्व का भला। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। अब ज्ञान भक्ति का अंतर देखा। ज्ञान भक्ति वैराग है ना, सन्यासियों का है हद का वैराग। बाप ने समझाया है वैराग 2 प्रकार का है। एक है हद का वैराग, जिससे कोई सद्गति नहीं होती। दूसरा है बेहद का वैराग, जिससे तुम्हारी सद्गति हो जाती है। अभी सद्गति के लिए तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। अब श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है श्रीमत पर। यह भ्रष्ट दुनिया रावण के मत पर बनी है। हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, ये बातें तुम ही जानो, दुनिया बिल्कुल नहीं जानती है।
तुम्हारे लिए तो कहते हैं यह ब्रह्मा कुमारियां विनाश कराने वाली है। सचमुच विनाश तो होना ही है, इससे ही तो कल्याण होना है। कल्याणकारी बाप आते हैं तो महाभारी लड़ाई लगती है। कहेंगे वह हमने कहा था ना कि ब्रह्मा कुमारियां विनाश करेंगी। बरोबर विनाश तो होना ही है। पुरानी दुनिया विनाश होगी, हम नई दुनिया स्थापन करते हैं। पुराने के बाद नई जरूर है ही। कल्प कल्प विनाश होता है, तभी भारत में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। परंतु वे लोग समझे कैसे? आगे चलकर बहुत समझेंगे। बाप जब आते हैं तो पुरानी दुनिया सारी स्वाह हो जाती है। तुम्हारा ये यज्ञ तो वंडरफुल है, जिसमें आहुति पड़नी है। यह भी तुम जानो और न जाने को। विजय तो पांडवों की होनी है और फिर सब खत्म हो जाएंगे। बाकी तुम पांडव रहते हो, न फिर नई दुनिया में राज करते हो। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। सबका दुख हरता, सुख करता, सद्गति देने वाला एक ही बाप है। कितना मीठा, कितना प्यारा बाप है। कहते हैं आप आए हो मीठे बाबा। आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे। मेरा तो आप, दूसरा न कोई। इसका मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ यहाँ आकर बैठेंगे। नहीं, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। 7 रोज का कोर्स ले, फिर कहाँ भी जाओ। मन मना भव। बाप को याद करना है और वर्षा पाना है। बस याद की यात्रा में रहना है, इससे ही बेड़ा पार है। यह भी तुम जानते हो, पवित्र रहना है। छी खाना आद नहीं खाना है। मुरली तो मिलती ही है, कोई समय मुरली नहीं भी मिलेंगी। आपदाएं आएंगी, हंगामा आद हो जाएगा तो मुरली मिल नहीं सकेंगी। तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो वो नहीं रहेगा, सब भस्म हो जाएगा। प्रलय तो होती नहीं, दुनिया तो एक ही है, नई सो पुरानी होती है। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। अब तो कहेंगे यह ओल्ड वर्ल्ड है, बाकी थोड़ा समय है। वह कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है। कलयुग के लिए कहते 40,000 वर्ष परे है। वास्तव में 5,000 वर्ष का चक्कर है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को न जाने तो उनको क्या कहेंगे? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये तो जानना चाहिए ना। जो अच्छी रीत जानते हैं, बुद्धि में धारण कर औरों को धारण कराते हैं, वो ऊंचते ऊंच पद पाते हैं। बाप कहते हैं जो नॉलेज मेरे में थी वो अब तुमको दे रहा हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार मैं रिपीट करता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, भक्ति मार्ग में भी पार्ट बजाया। अब तुमको आकर अपना और रचना के आदि मध्यांत का परिचय देता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। मैं आता ही एक बार हूँ, अपना परिचय देने और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज देने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रित
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। बाप समान ओबीडियंट बनना है। कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है। निराकारी और निरंकारी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, बाप टीचर और सतगुरु के कॉन्ट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है। रूहानी यात्रा पर रहना है। वरदान। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी भव। जैसे अभी चारों ओर ये आवाज फैल रहा है कि यह सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छाए जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। जहाँ भी देखें तो फरिश्ते ही नजर आए। लेकिन ये तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतवाहक शरीर से चक्कर लगाने के अभ्यासी होंगे। मनसा पावरफुल होंगी। स्लोगन सर्वगुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। ओम शांति।